13 अप्रैल 2026 सोमवार वरुथनी एकादशी। एक फल खा लेना, पूरे साल होगी धन वर्षा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, 13 अप्रैल 2026 सोमवार वरुथनी एकादशी के दिन चुपचाप यह एक फल खा लेना, पूरे साल होगी धन की वर्षा। भक्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी बहुत ही खास और फल देने वाली मानी जाती है। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र दिन है जिस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से मिलती है, और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन से गरीबी, दुख और परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। प्रिय भक्तों, आज की तेज भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कई ऐसी जरूरी बातों को भूलते जा रहे हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। प्रकृति ने हमें कई ऐसी चीज़ें दी है जिनका सही समय पर उपयोग करने से जीवन में सुख और शांति आती है। कुछ खास दिन और कुछ खास उपाय ऐसे होते हैं जिनका असर बहुत गहरा होता है, और वरुथनी एकादशी उन्हीं खास दिनों में से एक है। इसलिए इस दिन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भक्तों, इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 12 अप्रैल की रात से शुरू होकर 13 अप्रैल तक रहेगी, और सूर्योदय के अनुसार व्रत 13 अप्रैल को ही रखा जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाए, तुलसी के पत्ते चढ़ाए और पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद माना जाता है, इसलिए इस दिन पीले कपड़े पहनना और पीला चीज़ों को दान करना शुभ होता है। प्रिय भक्तों, इस दिन पूरे दिन अच्छे विचार रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी का दिल न दुखाए और झूठ बोलने से बचें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस और चावल जैसे भोजन से दूर रहे, और जितना हो सके सात्विक भोजन ही करें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें और उनकी कथा सुने। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। ऐसा करने से बहुत पुण्य मिलता है। भक्तों, अब जानते हैं कुछ ऐसे आसान उपाय जो इस दिन करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यदि आपके घर में पैसे की कमी रहती है या पैसे टिकते नहीं हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कच्चे दूध में तुलसी मिलाकर भगवान का अभिषेक करें। इससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। यदि आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है, तो इस दिन 11 गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल लेकर पूजा करें, और फिर इन्हें पीले कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या ऑफिस में रख दे। इससे व्यापार में सुधार होने लगता है। यदि घर में रोज झगड़ा होता है, तो इस दिन केले के पेड़ की पूजा करें और भगवान को केसर वाला दूध चढ़ाएं, फिर उसे प्रसाद के रूप में पी लें। इससे घर में शांति आने लगती है। यदि किसी ने आपका पैसा रोक रखा है, तो इस दिन एक गोमती चक्र लेकर भगवान का नाम लेते हुए उसे किसी शांत जगह पर दबा दे और मन से प्रार्थना करे। ऐसा करने से रुका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं। यदि आपके हर काम में रुकावट आ रही है, तो इस दिन तुलसी के पौधे के पास 11 या 21 दीपक जलाए और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए तुलसी की परिक्रमा करें। इससे जीवन की बाधाएं कम होती है। भक्तों, अब बात करते हैं उस खास फल के बारे में जिसे इस दिन खाने से पूरे साल धन की बरकत बनी रहती है। प्रिय भक्तों, यह फल है बहेरा, जिसे आयुर्वेद में बहुत उपयोगी माना जाता है। यह त्रिफला का एक हिस्सा है और इसके अंदर कई अच्छे गुण पाए जाते हैं। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी के दिन बहेरा का फल चुपचाप खाने से जीवन में धन की कमी नहीं रहती और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसे सुबह पूजा के बाद बिना किसी को बताए शांत मन से खा लेना चाहिए।
भक्तों, बहिरा सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह खांसी जुकाम में राहत देता है, गले को ठीक रखता है, आँखों के लिए अच्छा होता है, बालों को मजबूत बनाता है और पेट को भी साफ रखने में मदद करता है। इसके सेवन से शरीर अंदर से मजबूत होता है और कई छोटी मोटी बीमारियों से बचाव होता है। इसके अलावा यह नींद को भी बेहतर बनाता है और मन को शांत करता है। प्रिय भक्तों, अब इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं ताकि आप इस दिन का पूरा लाभ उठा सके। वरुथनी एकादशी का अर्थ ही होता है रक्षा करने वाली, यानी यह एकादशी आपके जीवन को बुरे प्रभावों से बचाने का कार्य करती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत व्यक्ति को पिछले पापों से मुक्ति दिलाता है और आने वाले समय में सुख समृद्धि के द्वार खोलता है। इसलिए इस दिन केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने विचारों को भी शुद्ध रखना बहुत जरूरी होता है। इस दिन जितना हो सके भगवान का नाम जप करे और मन को शांत रखे। मोबाइल या फालतू चीज़ों में समय बर्बाद करने की बजाय भजन या ध्यान में समय लगाए। इससे मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कई लोग इस दिन उपवास रखते हैं, लेकिन यदि कोई पूरी तरह व्रत नहीं रख सकता तो वह फलाहार करके भी इस दिन का लाभ ले सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि भोजन हमेशा सरल और सात्विक होना चाहिए। भक्तों, इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद जरूर करें, क्योंकि दान और सेवा से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब बात करें बहेरा फल की, तो इसे खाने का सही तरीका यह है कि इसे सुबह पूजा के बाद शांत मन से खाए और भगवान विष्णु का नाम लेते रहे। इस दौरान किसी से बात न करें और मन में केवल सकारात्मक विचार रखें। ऐसा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। कुछ लोग इसे केवल एक साधारण फल समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। यह शरीर की सफाई करता है, खून को शुद्ध करता है और पाचन को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही यह दिमाग को भी शांत करता है, जिससे व्यक्ति को तनाव कम महसूस होता है। प्रिय भक्तों, एक और छोटा सा उपाय आप इस दिन कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा दीपक जलाकर उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दे और भगवान विष्णु का ध्यान करे। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा रात को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद जरूर करें कि उन्होंने आपको यह शुभ दिन दिया और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। इस प्रकार प्रिय भक्तों, यदि आप इस दिन को सही तरीके से मनाते हैं और बताए गए उपायों को सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे आपके जीवन में धन, सुख और शांति का आगमन होगा। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।